अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है हमारा वो ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के बारे में है। आप तमाम लोग कंफ्यूज थे, तमाम लोगों की क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम इस टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन करें। और इस टॉपिक पर अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आज इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर हमारे स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप तमाम लोगों को। एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ज़ैबुल यूनिवर्सिटी सर डॉक्टर अवैस शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से सर हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स के लिए सर यहाँ तशरीफ़ लाए। माय प्लेजर उमेर, थैंक यू। आप जो कर रहे हैं, जिस तरह से आपका चैनल है माशाल्लाह, और मैं वही देख रहा था कि एज अ यंग स्कॉलर ऑफ लॉ आप माशाल्लाह काफ़ी मशहूर हैं सर और बहुत काफ़ी व्यूज़ हैं आपकी वीडियोस के, और आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस उमर, एंड ऑल हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। सर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और सर पहला क्वेश्चन आपसे है कि सर ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दे देंगे कि बेसिकली ज़ैबुल यूनिवर्सिटी क्या है सर। ओके, ज़ैबुल बेसिकली 2013 में वजूद में। ज़ैबुल का पूरा नाम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। अमूमी तौर पे लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ज़ैबुल और ज़ैबिस के दरमियान किसी ताल्लुक़ को। तो ज़ैबुल और ज़ैबिस के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है सच। ज़ैबुल एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। 2013 में वो वजूद में आई, और उसके बाद उसकी जो तमाम इंतज़ामी उमूर के लिए, इंतज़ामी चीज़ों के लिए कोशिश और काविशें की जाती रही। सन 2000 में फॉल के सेमेस्टर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई, जो कि LLB 5 ईयर्स, LLM 2 ईयर और PhD की क्लासेस हैं, जो हम कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं फ्रॉम 2015। और हमारे इस वक्त 4 बैचेस एक्चुअली ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो LLB के हैं, और इसी तरह से LLM के 6 बैचेस हमारे ग्रेजुएट कर चुके हैं। और हमने अभी रिसेंटली BS क्रिमिनोलॉजी और BBA भी स्टार्ट किया है। बट हमारा कोर फोकस आज भी लॉ है। जो हमारा प्रेडोमिनेंट लाइन्स शेयर है स्टूडेंट्स का, वो लॉ में ही है। अराउंड हमारे पास 2000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो प्रेडोमिनेंटली LLB 5 ईयर प्रोग्राम। जी सर। सर तो हम उस मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिस वजह से सर हमने आपका टाइम लिया है और हमारे स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं उस आंसर की तरफ। सर आप जानते हैं कि करंट सर्कमस्टांसिस की वजह से जो है वो FSC के एग्ज़ाम नहीं हुए। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से भी प्रमोटेड हैं, उनके पास फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी नहीं हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने जो 7 मार्च को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो भी जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया। तो सर हमें बता देंगे कि ज़ैबुल यूनिवर्सिटी की LLB 5 ईयर्स की इस बार क्या एडमिशन पॉलिसी है, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने की वो ये है कि बीइंग अ लॉ यूनिवर्सिटी वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो भी काम करें वो कानून के दायरे में हो एज मच एज पॉसिबल। एक बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस हमें मिल चुकी हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट से। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं और जो लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ स्कूल के साथ जो काम करते हैं या उस पर काम करते हैं, दे नो अबाउट दिस। पाकिस्तान बार काउंसिल बहुत क्लियरली इस बारे में जानती है। लीगल एजुकेशन रूल्स हमारे पास मौजूद है। हैविंग सेड दिस, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके दायरे कार में हमें रहना है, और ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म में लीगल एजुकेशन की क्वालिटी और मेयार को बढ़ाना है और बरकरार रखना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम चीज़ों को अपने तमाम चीज़ों को कंसिडर करें। ठीक है जी। हमारे पास जो पहले तरीक़ाकार था, वो हम अपना ओन एडमिशन टेस्ट दिया करते थे, और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था। उसमें हम दो तीन चीज़ों को देखते थे। उसमें से हमारा ओन एडमिशन टेस्ट था, लैट से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद उसके अलावा जो आपके मैट्रिक के और इंटर के रिज़ल्ट या और A लेवल्स के रिज़ल्ट से हम उसकी एक प्रोपोर्शन रखा करते थे। पिछले साल से हमने अपना एडमिशन टेस्ट, क्योंकि रिपीटिशन था लैट का, तो हमने उसको अभी रोक दिया, और हम लैट को हमने अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज़ है। हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रोकती नहीं है इस बात से कि हम अपना टेस्ट लें, लेकिन चूंकि लैट का एक टेस्ट मौजूद था,
तो हमने ये सोचा कि फॉर द टाइम बीइंग हम लैट के टेस्ट को प्रैक्टिस करते, हम देखते हैं कि लैट का टेस्ट कैसा जाता है, और उससे हमने अपना टेस्ट छोड़ा, हम लैट के टेस्ट को देखते हैं, और उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो क्लोज किए अपने एडमिशन, वो ऑलमोस्ट 69% से ऊपर लैट का अगर आपके पास रिजल्ट है तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप जैबुल में आपका एडमिशन होगा। एटलीस्ट 69% आपका लैट में रिजल्ट आना चाहिए तो आपका ये एडमिशन होगा। हाँ, 5 दफ़ा 69 के आगे पीछे भी हो जाता है। लास्ट ईयर हमने 69% पे हमने क्लोज किया था। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत मार्जिन जो है प्रोपोर्शन रखते हैं आपके मैट्रिक की मार्क्स का और आपके इंटर के मार्क्स का। और पहले इंटरव्यू भी हुआ करता था, लेकिन अभी हमने इंटरव्यू को, कोविड था लास्ट ईयर तो हम इंटरव्यूज नहीं कर सके, और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूज नहीं होंगे, बट वी आर नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, मे बी वी विल टेक सम इंटरव्यूज, बट एट दिस पॉइंट लास्ट ईयर हमने लैट को देखा था, हमने इंटर के मार्क्स देखे थे, हमने मैट्रिक के मार्क्स देखे थे, और उन सबको कंसोलिडेट करके हमने एडमिशन ऑफर किया था। तो इस साल भी अभी लैट के मार्क्स हम देखेंगे, जो लाजमी है, विदाउट लैट हम किसी को नहीं ले रहे, और उसके अलावा हम इंटर के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स देखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इंटरव्यू लेना ज़रूरी है कि नहीं। बट दिस इज हाउ वी आर। सर उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन अपने और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारा इसके बाद जो सवाल है आपसे वो सर ये है कि जैबुल ओपन मेरिट के अलावा यहाँ पर कोई कोटा सिस्टम भी मौजूद है, लाइक कोई रिजर्व सीट्स मौजूद हैं, आप कोई सेल्फ फाइनेंस पे सीट्स ऑफर करते हैं या नहीं? एट दिस पॉइंट हम सेल्फ फाइनेंस पे सीट ऑफर नहीं करते। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कौन से कोटाज हैं। दो कोटाज हैं। एक कोटा जो है वो लीगल एजुकेशन रूल्स के अंदर मौजूद है खुद से, 5% लॉयर्स के किन की सीट है। हम उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है इन द सेंस कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के जो बच्चे हैं, वकला के जो बच्चे हैं हम उनको देते हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली में अगर कोई हो तो हम उसको नहीं देते। तो आपके वालिदैन में से अगर कोई है तो फिर आपको लॉयर्स कोटा पे, और उसमें भी मेरिट है हमारे पास कि हम उसमें मेरिट रखते हैं कि अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और लेट से 5 सीट्स हैं तो उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा हमारे पास बलूचिस्तान का कोटा है, जो कि अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि बलूचिस्तान का कोटा होना चाहिए, तो उसकी भी आई थिंक 5 सीट्स हैं, उसमें ही मेरिट बनती है। इंटर से मेरिट 5 सीट्स के अंदर। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हम खुद इनकरेज करते हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स को हम इनकरेज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मामला से दो चार होती हैं ख़वातीन, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंसिडर करती हैं इस बात को कि सामने फीमेल लॉयर हो। तो ये हमारे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले 5 सालों के बाद एक ऐसा गुड नंबर ऑफ फीमेल लॉयर्स हम पाकिस्तान को दे सकें। तो वी इनकरेज फीमेल स्टूडेंट्स टू अप्लाई, और उसमें हम थोड़ा सा कोटा, उसमें थोड़ा सा हम अपना जो लेट्स से एड का क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स हम नीचे ले जाते हैं, और हम फीमेल स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स बढ़ा सकें। उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो एक अच्छा मिक्स आता है हमारे पास। डिबेट्स और डिस्कशंस जो होती हैं क्लास के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट कलर, जो अगर सिर्फ बॉयज़ हों, सिर्फ मेल स्टूडेंट्स हों तो वो एक तरफ चला जाता है वो, और सीखने को बहुत मिलता है। फीमेल स्टूडेंट से बहुत सीखने का, एज अ टीचर मैं खुद बहुत सीखता हूँ, खैर मेल फीमेल दोनों से, बट फीमेल पर्सपेक्टिव जब आता है तो बहुत कुछ चीज़ें पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, सीखने को मिलता है। ये जनरली हमारी जो पॉलिसी है वो है। हमारे पास सेल्फ फाइनेंस में कोई ऐसा कोटा नहीं है, हम प्योर मेरिट की तरफ जाते हैं, और बट प्रोबेबली आगे देखिए फ्यूचर में हो सकता है कि हम सेल्फ फाइनेंस की तरफ भी जाएं, लेकिन एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव अ सेल्फ फाइनेंस कोटा। जी सर। तो सर अगर हम क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन की बात करें तो आपको पता है आजकल के दौर में लाइक स्टूडेंट भी उसी की तरफ जाता है और इंस्टीट्यूशंस भी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में है। तो सर अगर हम जैबुल की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन के परस्पेक्टिव से ये मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरह से ये यूनिवर्सिटी उनसे यूनिक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ वी हम लोग हम वाहिद पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी थे, और अभी भी हैं
जो स्पेशलाइज करती है लॉ लीगल एजुकेशन। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पर फोकस सारा का सारा लीगल एजुकेशन की तरफ है। हमारा फोकस डिवाइडेड नहीं है। इवन दो जो क्रिमिनोलॉजी हमने स्टार्ट किया है और इवन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, वो इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये दोनों फील्ड्स ऑफ स्टडीज जो हैं, फील्ड्स ऑफ स्टडी जो हैं वो बेसिकली लॉ से मुंसलिक हैं बहुत सारे तरीकों से। लॉ इन इकोनॉमिक्स, लॉ इन बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट आगे जाके और पूरी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत उसकी अहमियत है। इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी, the thinking behind criminal activity and how society should actually address criminal behavior। सिर्फ सजाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे हरकत हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी के पीछे हैं। तो हम आज भी इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद वी आर स्टिल फोकसिंग वेरी मच ऑन लॉ। पहली बात ये कि हमारा जो यूनिवर्सिटी की अप्रोच है वो लॉ की ही साइड पे है, वो एक जनरल यूनिवर्सिटी नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे कराची में होने की वजह से भी, कराची चूंकि सब वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द कंट्री, सबसे ज़्यादा तादाद लॉयर्स के कराची में है, बहुत बड़े बड़े लॉ फर्म्स कराची में। तो वो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम बेसिकली अट्रैक्ट कर पाते हैं अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, अच्छे रिटायर्ड जजेस। हमारे पास कराची में बहुत सारे पीएचडी हैं लॉ में जो पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। मतलब द नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर्स कराची में ज़्यादा है, ये कहने का मतलब है बाकी जगहों पे भी है। उनको हम अट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा बैरिस्टर्स हैं हमारे पास, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फैकल्टी है। और उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस ये दी हुई है कि वो, अगर हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ ना ले जा सके, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है इस मामले में कि वो हमें यही कहते हैं कि आप हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी नहीं करवाते बहुत ज़्यादा। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हम एट दिस पॉइंट नेक्स्ट स्टेज पे हम नहीं करा पाते, बट दे आर वी इनकरेज देम। बहुत सारे मेरे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, जैसे आपने ये इनिशिएटिव लिया एज ए स्टूडेंट योरसेल्फ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे फोरम पे काम करते हैं, वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं। वो जब से कोविड आया उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़ गई। मुझे अप्रोच करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत बड़े बड़े और लॉयर्स को करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। तो if we are unable to actually provide a platform for co-curricular and extracurricular activities, we provide the independence to the students to go ahead do it by themselves। तो उनका इंटरप्राइजिंग होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके वो अपनी लॉ फर्म्स को भी खुद से चलाएंगे, इनिशिएटिव खुद से ले। तो दिस इज़ व्हाट वी एनकरेज। सर, जिस तरह आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बात की, तो इसी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप जानते होंगे कि जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, ये बेसिकली एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं एडवोकेसी स्किल्स जो है वो डेवलप करने में। तो ज़ैबुल यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कोई इंट्रा डिपार्टमेंट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स अरेंज करवा रही है, या फिर इंटरनेशनल जो लेवल के मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, क्या आप वहाँ पे पार्टिसिपेशन अपनी शो कर रहे हैं? तो मूटिंग में बिल्कुल डेफिनेटली हमारी टीम्स जाती हैं बहुत एक्टिवली। अगेन पिछले 2 सालों में इतना मूटिंग कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, द नंबर ऑफ मूटिंग कॉम्पिटिशन्स इन द लास्ट, कोविड से पहले 2 सालों में। तो हमारी हमारी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेशन बिल्कुल 3-4 दफ़ा की गई है, बल्कि अभी हॉनरी दोनों मूट कॉम्पिटिशन फिर होने वाला है। तो उसके लिए भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी कोई टीम तैयार हो। अगेन कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली गई थी। हमें खुद ये देखना था कि हम एज अ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग को कैसे इम्पार्ट करें, उसके पीछे डिस्ट्रक्शन ना आए। अब स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू करें। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड हाइब्रिड क्लासेस। और इसके साथ साथ हम अब मूटिंग की भी तरफ जा रहे हैं। मूटिंग है, डिबेट्स हैं। उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो हम समझते हैं, मूटिंग के अलावा, मैं चूँकि पीएचडी हूँ, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ लेके जाना चाहिए। तो हमने लास्ट ईयर ब्लॉगिंग के लिए स्टूडेंट्स से इंटरेस्ट इनवाइट किया था।
हमने 8-9 स्टूडेंट्स को उसमें शॉर्टलिस्ट भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजंस, जिसमें सबसे प्रोडोमिनेंट रीजन टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन टीचिंग एंड डिलीवर इट प्राइमरीली, तो उसमें हम उस ब्लॉगिंग की तरफ नहीं जा सके। बट नाउ हमारा प्लान ये है कि हम ग्रेजुअली फील्ड्स को पिक करके, स्टूडेंट्स को पिक करके हम ब्लॉगिंग की तरफ जाएं, स्टूडेंट्स लिखें, आपके जैसे जैसे आप व्लॉग ये कर रहे हैं, इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी करें और लाइव स्ट्रीम करें अपनी डिबेट्स को, अपने तमाम चीज़ों को। हम बेसिकली ये करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा, हम बेसिकली ये करते हैं कि हम वेबिनार्स बहुत सारे कराते हैं। मैंने पिछले 1 साल में कुछ 6-7 वेबिनार्स मैंने खुद कराए, जहाँ पर आईपी और कंपटीशन लॉ मेरा अपना एरिया है, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा वेबिनार्स, आई थिंक 6-7 तो मैंने डेफिनेटली कराया। और उसके अलावा आईपी के अलावा हमने स्टेटलेसनेस के ऊपर कराया, एक बहुत ही ज़्यादा वेल अटेंडेड वेबिनार था। हमारे वेबिनार्स में यूजुअली 100, 150, 200 स्टूडेंट्स हमारे वेबिनार्स को अटेंड करते हैं। और हमारे वेबिनार्स हाईली एडवांस्ड होते हैं। उसमें सिर्फ व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट नहीं होता, बल्कि ऐसी डिस्कशंस हैं जहाँ पर पॉलिसी डिबेट्स हैं, लीगल डिस्कशंस हैं। हम इनकरेज करते हैं ऐसी डिस्कशंस करना स्टूडेंट्स को जो इंक्लूसिव हो। तो सिर्फ और सिर्फ आप, जहाँ तक आपका सवाल है कि लो हैंगिंग फ्रूट को नहीं लेते हम, कि ऑलरेडी मूड कंपटीशन हो रहा है। मूड कंपटीशन ऑब्वियसली एडवोकेसी स्किल्स को बहुत एनहांस करता है, लेकिन हमें एडवोकेट्स के अलावा हमें लीगल थिंकर्स बहुत ज़रूरी है एट दिस पॉइंट। हमारे पास बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, हमारे पास लीगल थिंकर्स नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन करने वाले नहीं है। हमें ऐसे स्टूडेंट्स बनाने हैं जो कि अदब में रहते हुए, अदब के दायरे में रहते हुए, झगड़ा किए बगैर, डंडा उठाए बगैर डिसएग्री कर सके और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। मैं हमेशा ये कहता हूँ, 2 तरह का लॉयर होता है। एक लॉयर वो होता है जो जो कोर्ट के अंदर अपना केस लड़ता है, और दूसरा वो होता है जो कोर्ट के बाहर अपना केस लड़ता है। हम ज़ैबुल में या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी में हम ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करना चाहते हैं जो कोर्ट के अंदर अपना केस लड़े, कोर्ट सड़क पे अपना केस न लड़े। सर ये हमारी कोशिश है। जी थैंक यू। सर, बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो स्टूडेंट की तरफ से पूछा जाता है कि सर, ज़ैबुल यूनिवर्सिटी क्या एनुअल बेसिस पे एडमिशन ऑफर करती है या यहाँ पर स्प्रिंग और फॉल दोनों में एडमिशन ऑफर किए जाते हैं? इनिशियली हम स्प्रिंग और फॉल दोनों में करते थे। पिछले 4 सालों में हमने सिर्फ स्प्रिंग में किए, और इस दफ़ा हमने कोविड की वजह से, सॉरी, हम पहले दोनों सेमेस्टर में करते थे, 2-3 दफ़ा हमने पहले इनिशियली, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे। उसके बाद जब हमारे पास इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए तो हमने क्वालिटी पे फोकस किया है और हमने इनटेक को बहुत लिमिटेड कर दिया। इस साल हमने कोविड की वजह से हमने ओपन किया है स्प्रिंग में। यूजुअली हम फॉल में लेते हैं, दैट्स इट, हम 2 दफ़ा नहीं लेते। इस दफ़ा भी हमने जो एडमिशन ऑफर किया है वो 30th जून को क्लोज होगा, बट वी विल ओनली ऑफर न्यू सेमेस्टर इफ वी विल हैव इनफ गुड स्टूडेंट्स। हम क्वालिटी के मेयार को नीचे नहीं लेके जाएंगे। अगर हमारे पास इनफ नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स आते हैं जो कि क्वालिटी को 69%, 68% के करीब हों, अराउंड 100 के स्टूडेंट्स, तो हम ऑफर करेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट ऑफर एडमिशंस। तो ये बेसिकली हमारा इस पे स्टांस है। But yeah, we are open to, we are still looking for, we are still open, let's put it like this. सर, इन फ्यूचर क्या आप लोग LLB 5S के साथ शरिया लॉ को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जिस तरह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर शरिया लॉ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्या ज़ैबुल यूनिवर्सिटी भी इन फ्यूचर शरिया लॉ की तरफ जाने का सोचेगी? एट दिस पॉइंट हमारे जहन में ऐसा कुछ नहीं है, खासतौर पर शरिया लॉ के एतबार से, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतने अच्छे फैकल्टी के साथ कर रही हैं, तो हम उनसे बेहतर, हमें बेहतर ये कि हम कॉम्पीट ना करें, हम उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ करें। तो बेसिकली हमारा इस वक्त फोकस है कि हम मास्टर्स कराएंगे आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंपटीशन लॉ और टेक्नोलॉजी लॉ की तरफ हमारा फोकस है ज़्यादा। ये वो चीज़ें हैं जो इस पे बहुत फोकस नहीं है। फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी,
intellectual property, trademarks, patents, copyrights, innovation, monopoly, cartelization, regulation, market regulations, NEPRA, OGRA, ये वो एरिया है जहाँ पर हमें, जो बहुत नया एरिया है पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्री को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स मुहैया करें जो इस एरिया को समझते हो अच्छी तरह, जो एक्सपोज हो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से भी, और जो लोकल प्रॉब्लम्स को भी समझते हो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को वो किस लोकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो शरिया लॉ की तरफ हम नहीं जाएंगे, स्पेशली हमारा अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। जो प्लान है मेनली वो ये है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ और टेक्नोलॉजी लॉ को फोकस करें, और इसमें हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, कस्टम्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, CCP हो गया, FI हो गया, इनके ऑफिसर्स को हम मास्टर्स लेवल की एजुकेशन दें, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम बेसिकली इनवाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल एकेडमिक्स को, प्रैक्टिशनर्स को, जो कि इन्फोर्समेंट की साइड को भी बहुत अच्छी तरह समझते हो, और हम उनको इनवाइट करके या तो हम फिजिकली उनको यहाँ बुलाएंगे, या कोविड, थैंक्स टू कोविड, ऑनलाइन टीचिंग भी काफ़ी ज़्यादा अब स्टूडेंट समझने लगे, तो हम उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। प्लस हम फोकस करेंगे शॉर्ट कोर्सेज को इस इन्हीं एरियाज में। तो दिस इज़ व्हाट वी प्लान टू डू इन द कमिंग फ्यूचर। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से सर हमारे स्टूडेंट्स को आगाह किया। अल्लाह ताला सर आपको इसकी जज़ा दें। स्टूडेंट्स, इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा सवाल है जो सर या फिर हम इस सेशन में आंसर नहीं कर पाए तो सर की मदद से वो आंसर जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।